वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का एसएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया था 2000 मतलब अभी 24 तारीख को। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चे कह रहे थे कि सर इसका स्किल टेस्ट कब हो सकता है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर स्किल की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उससे रिगार्डिंग ये वीडियो है छोटी सी, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कट ऑफ तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। ग्रेड सी की 147, यूआर लगभग यूआर ईडब्ल्यूएस सेम ही है, ओबीसी भी, ओबीसी की 2 नंबर कम है 145। ठीक है, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए? 3,500 के आसपास। ठीक है, 3600 मान सकते हो। वहीं ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में देखिए, ग्रेड डी की ही हमने कट ऑफ निकाल बताई थी और उतनी ही कट ऑफ गई है। ठीक है, चाहो तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख लेना, उतनी ही कट ऑफ बताई है हमने। रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग बताई थी। ठीक है, 125 127 का आइडिया दिया था और 3-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लगभग वहीं बैठ रहा है और ओबीसी की तो एकदम सटीक बैठी है। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये है कि काफ़ी कह रहे थे कि सर कट ऑफ ज़्यादा गई है, इतनी नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा वैसा। देखिए, कट ऑफ तो ज़्यादा है और इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं, वही रीज़न हर एग्ज़ाम्स में चलते आ रहे हैं स्टेनो के, कि इसमें क्या है, बाकी जो एक तो रिपीटर्स हो गए। ठीक है, रिपीटर्स बैठते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो 2022 हो, 2021 हो, 2023 वाला भी हो। इसमें रिपीटर्स हर एग्ज़ाम में बैठते हैं। ठीक है, किसी अच्छी पोस्ट के लिए, अब उनकी गलती नहीं है, अच्छी पोस्ट के लिए, अच्छी लोकेशन के लिए, अपने होम पोस्टिंग के लिए सब लोग अपनी कोशिश करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरे ऐसे हैं जो सीजीएल सीपीओ या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम को दे देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, अब वो स्टेनो को क्या समझते हैं कि वो टाइपिंग है ना, कर लेंगे, जब प्री निकल जाएगा तो बाद में टाइपिंग सीख लेंगे। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस, पोस्ट देखी होंगी, कमेंट भी देखे होंगे, हमारे पास भी आए हैं कि क्या सर अब अगर हम स्टेनो सीखना चाहें तो हम स्टेनो सीख सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, कि हमारे 165 हैं, मेरा ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों क्वालिफाई है, क्या स्टेनो सीख सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, हर साल की बात है, इस बार कोई नई कहानी नहीं है। तो एक एक दो रीज़न यही है कट ऑफ, और दूसरा यह है कि कंपटीशन भी थोड़ा अच्छा हो चुका है ना। तो अब पहली है कि स्किल टेस्ट कब हो सकता है, तो देखिए स्किल टेस्ट की तो एक ये है, स्किल टेस्ट के चांसेस है आपके 15 दिसंबर के बाद। ठीक है, 15 दिसंबर के बाद कभी भी स्किल हो सकता है, 15 दिसंबर के बाद, इसी 15 दिसंबर के बाद। अब ये हम किस बेस पे बोल रहे हैं? आपको 2022 वाला, 2022 वाली कहानी याद होगी, जिसमें जनवरी में रिजल्ट डिक्लेयर किया था और फेब में उसका स्किल करवाया था पहले वाला। वो तो खैर बाद में उसमें हंगामा हुआ था कि वॉइस प्रॉब्लम थी, इसलिए लेट हुआ था। वरना जो पहली डेट थी वो फेब की थी, है ना, शायद, अगर सही है, मुझे सही याद आ रहा है तो 14 या 15 फरवरी कुछ ऐसी कोई डेट थी। तो इस बार भी चांसेस है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी आप लोगों का स्किल हो जाएगा। और इसकी डेट एसएससी कभी भी डिक्लेयर कर सकती है, आजकल में शायद मार्क्स के साथ ना कर दे। ठीक है, तो चांसेस हैं दिसंबर में, वरना जनवरी में तो हो ही जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग अपनी उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद कभी भी स्किल आपका हो जाएगा, कंडक्ट करा जाएगा। अब देखिए वैकेंसीज क्या, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, किन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए स्किल की। देखिए, फाइनल कट ऑफ तो ये है, वैकेंसीज आपको वही है, 1200 के आसपास वैकेंसी है। ग्रेड सी की तो वैकेंसीज इस बार 100-150 के करीब ही हैं। क्या फाइनल वैकेंसीज बढ़ेंगी? देखिए, चांसेस कम है, क्लियर बोल रहे हैं, फाइनल वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि 1200 है तो एकदम से 1500 हो जाएंगी, 1800 हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। 50-100 वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, पर उसका इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 2023 था वो अलग थी, ये 2000 2022 वाले में तो वैकेंसीज बढ़ी थी, पर इसमें शायद इतना ना हो। फाइनल कट ऑफ तो देखिए ये है कि ग्रेड डी की ही बात करते हैं, क्योंकि ग्रेड सी में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, लगभग 100 के आसपास वैकेंसी है उसमें। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ तो काफ़ी वेरी करेगी, वहाँ पे रिपीटर्स काफ़ी हैं। ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेड डी में हैं, जो ग्रेड सी के लिए वो फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ तो होगा। ठीक है, वहाँ तो लगभग 155, 157, 160 भी क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ग्रेड डी की बात करें
तो देखिए यूआर की कट ऑफ जो है ना वो 131 है। तो अब आपने ऐसे भी देखी होंगी कि नहीं ग्रेड डी की भी कट ऑफ 155 प्लस चली जाएगी, ये 150 प्लस चली जाएगी। देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो यूआर में अगर आपके मार्क्स 145 प्लस हैं तो आप लोग अपनी स्किल की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, ये यूआर की है। हालांकि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों लगभग एक जैसे ही रहेंगे, एक एक दो दो नंबर का फ़र्क बैठेगा। तो अगर आपके 145 से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो आप लोगों को स्किल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब बाकी कहेंगे कि सर 145 बता दिया, हमारे तो 142 है, हम नहीं करें क्या? देखिए अगर आपको ऑलरेडी आपकी स्पीड है ना 80 प्लस, अगर आप डी की कर रहे हो खाली 80 प्लस, अगर अगर आपकी ये 70 भी है, 70-80 के आसपास आपकी स्पीड घूम रही है स्टेनो की, तो आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको क्या होगा, एक एक एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप स्किल देने जाओगे ना। 70 या 60 के आसपास भी अगर आपकी स्पीड है तो आपको स्टेनो सीखनी चाहिए, अच्छे से सीखनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं, पर एक एक्सपीरियंस के लिए आपको जाना चाहिए। 2024 में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जाना चाहिए। वहीं दूसरा, अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे जो पूछ रहे हैं कि सर अगर आप स्किल सीखेंगे तो क्या हम सीख पाएंगे? देखो भैया क्लियर है, ये स्टेनो है, ये कोई टाइपिंग नहीं है, कंप्यूटर की टाइपिंग कि आपने 10 दिन सीखी, 15 दिन सीखी और आपकी स्पीड आ गई 30-35 की, हो जाएगा। वो वाला काम जो कोर्स बेचते हैं ना वो करते हैं कि जब फॉर्म आते हैं ना स्टार्टिंग में, तब बच्चों से फॉर्म फिल करवा देते हैं और कहते हैं अरे स्टेनो तो बाद में सीखी जाएगी, आसान चीज़ है स्टेनो। मिनिमम 8 महीने 7 महीने चाहिए स्टेनो सीखने के लिए। सीखने को तो स्टेनो आप 1 महीने में सीख जाओगे, सीखने की बात करिए। स्पीड के लिए आपको टाइम चाहिए। 3 चीज़ें हैं स्टेनो में, एक तो आपको सीखना होता है ना, बुक कंप्लीट करनी होती है। अब सीखना ही सब कुछ थोड़ी होता है। फिर आपकी स्पीड आनी चाहिए। स्पीड आने के बाद भी अगर आप फिर उसमें आपको सही सही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें पूरे प्रोसेस में 1 साल के करीब जाता है। 1 साल की चीज़ आप 1 महीने में कैसे सीख सकते हो, है ना? आपने फॉर्म फिल करा, दूसरों के कहने में भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। पर स्टेनो के लिए टाइम चाहिए। हाँ अगर आपका टारगेट 2024 है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये था फाइनल कट ऑफ। देखो यही है कि 145 के 145 से ऊपर अगर आपके हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हैं तो भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है, चांसेस रहेंगे। अब नीचे आके कहेंगे अरे सर अभी तो स्किल नहीं हुआ, स्किल हार्ड आ गया तो कैसे होगा, ये होगा वो होगा। भाई 1200 के करीब वैकेंसी हैं और तकरीबन 3500 रिपीटर्स बच्चे हैं जो डी में भी हैं, और सी में तो खैर अलग भूल जाओ, ठीक है। 3-3,500 के आसपास हर एग्जाम में रिपीटर होंगे, ज़्यादा ही होंगे बल्कि। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो सी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो लगभग कट ऑफ आपने पिछले साल भी देखी होगी। जो इसमें जिसे 2022 वाला 22 वाली कहानी याद होगी, जो बच्चे सी में क्वालिफाई करे थे वही बच्चे डी में थे, है ना। 6,000 बच्चे के करीब थे और 6,000 में से ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 3700-3600 जितने भी थे। इस बार कितने, 3,500 वैकेंसी कितनी है, 1200, 1209, 1207 के आसपास कुछ। अभी घट बढ़ जाए वो अलग चीज़ है। तो कट ऑफ इसी के आसपास घूमेगी, इन्हीं के आसपास। ये हर साल की कहानी है, ज़्यादा भी जा सकती है, ऐसा भी है, ठीक है। चाहे मैटर आसान आ जाए या मैटर हार्ड आ जाए, हार्ड आ जाएगा तो 2 नंबर कम हो जाएंगे, आसान आ जाएगा तो 2 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इतना फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक है, स्किल टेस्ट आपका कब हो सकता है, 15 दिसंबर के बाद। आप अपनी प्रिपरेशन करिए अच्छे से। दूसरा, कट ऑफ की टेंशन मत लो, अगर आपके 145 के आसपास हैं तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। ग्रेड सी की यार देखो, ग्रेड सी की वैकेंसीज कम है ना, बच्चे काफ़ी हैं, तो उसमें थोड़ा वेरी करेगा, है ना, ये चीज़ें। और ग्रेड सी में इसलिए नहीं कह सकते कि ग्रेड सी में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब सीजीएल वाले हैं, सीपीओ वाले हैं, तो उसमें थोड़ा कहना मुश्किल होता है। वरना 158 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं ना ग्रेड सी में, तो आप करिए उसमें, ठीक है। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, वहाँ रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।